देखो चुप। ये हुई ना बात। मॉम इसको बताएं कि हम इससे क्या चाहते हैं। इस पर साइन कर। चोरी तो तुमने की है, मेरे मंगेतर की, मेरे ससुराल की, और खुद मालिक बन के बैठ गई। कृष्णा, अल्लाह हर किसी को उसकी नियत के मुताबिक देता है, और तुमने खुद अपने नसीब पे ठोकर मारी थी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। उनके हॉस्पिटल जाने के बाद वो घर से निकली और रात को वापस आई थी। जिब्रान बेटा, जी मॉम। मैं थोड़ी देर के लिए सलोन जा रही हूँ, तुम ऐसा करना कि जब मैं वापस आ जाऊंगी ना फिर चले जाना। ओके, सी यू। बाय। जिब्रान, मैं आज शाम में नहीं आ सकती। अगर मिलना हो तो अभी आ जाओ। आता हूं आधे घंटे तक। शबो, जी साहब जी। मुझे बाहर जाना है काम से, मेरे लिए खाना लगाओ। जी साहब जी। डरपोक सी लगती है, इसका दिमाग कहाँ चलता होगा। मॉम खामोखा से डरती है। बाबा, आज आप जल्दी आ गए। हाँ, मैंने सोचा कि आज मैं जल्दी घर चला जाता हूँ ताकि शाम को अपने बेटे को बाहर लेके जाऊँ। हाँ। अच्छा यूसुफ, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं, आप सच सच बताओगे? जी। जिस दिन मामा के साथ वो एक्सीडेंट हुआ, उस दिन आप वहीं थे ना? तो हुआ क्या था? यूसुफ, यूसुफ बेटा बोलो ना, क्या हुआ था? पापा, उस रोज रुशना आंटी मामा से फोन छीन रही थी और फिर? भाभी देखें, अब पाक ने आपको सारे गलत सबूत दिए हैं और आप ये सबूत किसी को दिखा नहीं सकते। मुझे फोन दे। मैं फोन नहीं दूंगी तुम्हें, हटो यहाँ से। भाभी दे, छोड़ो फोन दो। भाभी फोन दे, फोन रुशना मरीम से फोन क्यों छीन रही थी? ऐसा क्या था उस फोन में? मेरा फोन मरियम प्लीज तुम बोलो नहीं। प्लीज तुम चुप रहो, तुम बोलो नहीं। तुम अचानक से कमरे में वारिद हो गई, न बाहर किसी से मिली, ना सलाम, ना दुआ। मुझे भी नहीं पता चला कब आई तुम। अरे अम्मी, अब दादी जान के पास बैठी थी ना, वरना फिर वो 100 सवाल करते हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गई चुप 100 सवाल तो मैंने भी करने हैं तुमसे कि तुम सारा सारा दिन कहाँ गायब रहती हो, वो भी घर पे किसी को बगैर बताए। क्या मसला है? ओह, तो ये सारी शिकायतें यहाँ तक पहुँची हैं। ये शैला आंटी भी ना फितना है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? कैसी जबान इस्तेमाल कर रही हो? सास है वो तुम्हारी, और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की तुम्हारे बारे में। अच्छा अम्मी, छोड़े ना इन सब बातों को। मुझे सारा लेने आई है, मैं बाहर जा रही हूँ। कि तुम फिर उस सारा के चक्कर में पड़ गई? अम्मी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसने मुझसे माफी मांगी है, और उसकी शादी हो रही है। मुझे उसकी शॉपिंग करानी है शादी की, तो मैं जा रही हूँ। तुम एक काम करो, तुम्हें उसकी जो भी हेल्प करनी है करो, लेकिन अपने घर से जाया करो। मैं वहां से नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती तुम वहां से?
अम्मी मेरी बात समझे ना, सारा की शादी हो रही है, वैसे भी वो फिर कनाडा शिफ्ट हो रही है और मुझे उसकी हेल्प करनी है, उसकी शॉपिंग करानी है। और वहाँ ना मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझसे 100 सवाल पूछते हैं वहाँ, कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो, क्यों जा रही हो। बस ठीक है, उनको पसंद नहीं है ना तो मत जाओ। अम्मी मेरी बात सुने ना, आप ना मेरा कमरा लॉक कर दीजिएगा और कोई पूछे ना रुशना का है तो आप कहना मैं सो रही हूँ, मैं बस जल्दी से वापस आ जाऊंगी, प्लीज। खुदा रुशना मेरी बात, रुशना। या अल्लाह, ये लड़की मैं क्या करूं इसका। ये क्या हुआ बीबी जी? ये किसने किया? शुक्र है शब्बो तुम आ गई। घर में कोई है? नहीं बेगम साहिबा, मगर थोड़ी देर में छोटे साहब आ जाएंगे, मुझे शक है इसलिए आ गई। अच्छा, एक काम करो, इस दराज में से पेन और पेपर निकालो, जल्दी जल्दी करो। लिख लोगी ना तुम? हाँ बीबी जी, मैंने 5 बातें पढ़ी हैं। हाँ चलिए लिखो, 0345। ये अंकल का नंबर है, अंकल को फोन करके जल्दी से सब कुछ बता दो। उस ड्रॉर से वॉलेट निकालो जल्दी, इसमें ये जो पैसे पड़े हैं ना ये निकाल लो, इससे अपने फोन में पैकेज करवा लो और जल्दी से अंकल को सब कुछ बता दो। सब बता दो। दोबारा मेरे मुंह पे टेप लगा दो, उससे पहले कोई आ ना जाए। बीबी जी कुछ खाएंगे? नहीं चाहिए, इस हालत में क्या चाहिए होगा, जल्दी लगाओ। सब बता दूंगी। क्या हुआ भाई? क्या कर रहे हैं? वो मैं मरीम का फोन ढूंढने की कोशिश कर रहा। मरीम का फोन यहाँ पर? यूसुफ ने बताया था कि जब वो गिरी थी फोन उसके पास ही था, तो फोन यहीं कहीं होगा ना। भाई ऐसा क्या है उस फोन में? मुझे ऐसे लगता है कि उस फोन में रोशना के खिलाफ कुछ ना कुछ है, वरना मरियम हॉस्पिटल में मुझे फोन के बारे में क्यों बताती? और रोशना मरियम से फोन छीनने के लिए सीढ़ियों पर भागी थी, जिसकी वजह से मरियम सीढ़ियों से। आई नो कि अगर ये खबर दोनों खानदानों में फैल गई तो एक जंग हो जाएगी, लेकिन मेरे लिए फोन ढूंढना बहुत जरूरी है। ये किसके फोन की बात हो रही है बेटा? अब मरीम के फोन की बात कर रहा हूं। वो मेरे पास। What? आपके पास है? मॉम बहुत एक्साइटेड है तुमसे मिलने के लिए। मैंने मॉम को बता दिया है कि तुम यहाँ आई हो, बस वो थोड़ी देर में आने वाले होंगे। वैसे मुझे हैरत होती है जिब्रान, मैं तो वही मिडिल क्लास लड़की हूँ, फिर आंटी को मैं अचानक इतनी अच्छी लगनी शुरू हो गई और उनको मुझसे इतनी हमदर्दी कैसे हो गई? अपने बेटे के हाथों मजबूर हुई, और क्या। मैं दिन रात जिस तरह तुम्हारे लिए तड़पता हूँ ना, सब बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा रुशना, प्लीज एक बात का ख्याल रखना कि मैं तुम्हें पिक करके यहाँ नहीं लाया, तुम खुद यहाँ आई हो, ओके? लेकिन वो मुझे अभी देखेंगी नहीं तुम्हारे साथ? नहीं, वो घर पे नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में आने वाली है। ये तो रुशना मैडम है, छोटे साहब की पहली बीवी। इनको तो तलाक दे दी थी, फिर ये कैसे आ गई यहाँ? अरे क्या हाल है तुम्हारा? बेचारी हैरान हो गई कि मैं तो चली गई थी, दोबारा कैसे वापस आ गई। कि क्या मजाल कि मालिकों के मामलात की एक खोज लगाए। और वैसे भी इनकी पहली मालकिन तो तुम ही थी और हमेशा तुम ही रहोगी।
पहले क्यों नहीं बताया कि ये फोन आपके पास था? इसी की तो बात कर रही थी वो आखिर में। बेटा पहले इतने परेशान और दुखी थे, मैंने सोचा मरियम की तस्वीरें देख के तुम और दुख में आओगे, बस इसीलिए नहीं दिया। तो इन तस्वीरों के अलावा और मेरे पास क्या बचा? इन्हीं को देख लेने दो। बेटा मैंने इसे ऑन करने की कोशिश की थी लेकिन ये नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि चार्ज नहीं है या फिर कोई खराबी होगी। नहीं, मैं चार्ज पे लगा देता हूँ, प्लीज चेक करो इसे। बाबा, मरियम ने जो मुझसे आखिरी बात की थी वो इसी फोन के बारे में थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या बोलना चाह रही है, बट मैंने क्लियरली सुना था कि वो फोन यही बोल रही थी। एंड आई एम श्योर वो इसी फोन के बारे में बात कर रही थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्या है इस फोन में। आफाक का नंबर। What? अरे हाँ, याद आया। तुमने मुझे बताया था कि मरियम ने तुम्हें आफाक का नंबर दिया था। जी, वो चाहती थी कि मैं खुद उससे पूछूं कि वो क्यों बार बार मुझे कॉल्स और मैसेजेस कर रहा है। इसीलिए मैंने भाभी की डेथ के कुछ रोज बाद आफाक को यहीं बैठ के कॉल करने की कोशिश की, मगर नौफिल आ गया और मेरी बात नहीं खत्म हो सकी। खैर, मैं इस हवाले से कोई बात नहीं करना चाहती, ना किसी को यकीन दिलाना चाहती हूँ और ना ही सबूत पेश करना चाहती हूँ। तुम्हें मरियम ने बताया तो उसे आफाक का नंबर कहाँ से मिला? रुशना अब असद भाई की बीवी है। मुझे उसके बारे में कुछ ऐसा नहीं बताना चाहिए कि उनके दरमियान गलतफहमी पैदा हो। असद भाई, वो मरियम भाभी बता रही थी कि आफाक की बहन से उनकी दोस्ती हो गई थी, बस उन्हीं से नंबर मिला था। क्या कोई दूसरा नंबर था? क्योंकि हमारे पास जो नंबर था वो तो मुसलसल बंद जा रहा था। मैंने तो भाभी को वही नंबर दिया था जो आप लोगों के पास है, मगर जब वो नंबर नहीं लगा तब उन्होंने उसकी बहन से रब्ता किया। और ये उसी दिन की बात है जब भाभी के साथ हादसा हुआ। इस फोन में कुछ तो ऐसा है जो रुशना के खिलाफ है। तभी तो रुशना ने मरियम से ये फोन छीनने की कोशिश की। जाके चेक करो, फोन ऑन हुआ? सर्विस के लिए देना पड़ेगा, ऑन नहीं हो रहा। इसका डेटा तो नहीं उड़ जाएगा? नहीं, मैं अपने दोस्त से करवाऊंगा, कोई चीज इधर की उधर नहीं होगी। ठीक है। रुशना, तुम मेरा यकीन करो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ ना, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है उस चीज़ का। लेकिन देखो, हमारा जो है ना इस सर्कल में, सोसाइटी में एक स्टेटस है। और जब मुझे पता लगा ना कि जिब्रान ने एक मिडिल क्लास लड़की से शादी कर ली तो मैं बहुत घबरा गई थी। मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं थी, लेकिन बस सिर्फ एक फिक्र में, एक सोच की वजह से, मजबूरी के तहत मैंने जिब्रान को फोर्स किया कि तुम्हें डिवोर्स दे दे। इसमें ऑनेस्टली जिब्रान का कोई कसूर नहीं था। और असल में एक और चीज़, मैं इसकी शादी वहाँ यूएस में हमारे फैमिली फ्रेंड की बेटी वरीशा से ऑलरेडी तय कर चुकी थी। तो मुझे इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, इतना ज़्यादा मुझे डर था इस चीज़ का कि पता नहीं क्या होगा, तो मैंने उसको फोर्स किया तुम्हें डिवोर्स करने पर। अम्मा, मुझे ये भी तो बताएं कि मैं रुशना को डिवोर्स नहीं करना चाहता था।
बिल्कुल भी नहीं। ये तो हरगिज़ तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाह रहा था, सिर्फ मेरे कहने पे हुआ था। ये तुम मेरा यकीन करो। लेकिन आंटी, जिस तरह इसने मुझे आधी रात को घर से बाहर निकाला, ना मेरे पास फ़ोन था और ना ही पैसे, क्या ये मुनासिब था? I'm so sorry रुशना, मैं उन सब चीज़ों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ माफ़ कर दो। वैसे भी हम लोग एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, भूल जाओ ये सब कुछ। लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूँ कि दोबारा मेरे साथ वो सब नहीं होगा? ठीक है मॉम, आप बताएं, आप हर किस्म की इसको सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं ना? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तुम्हारे नाम एक प्लॉट, ये घर के कागजात, सब कुछ जो है मैं तुम्हें दूंगी। वकील को ऑलरेडी मैं पेपर वर्क दे चुकी हूँ। और तुम ऐसा करो कि अपनी सारी जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है ना, तुम जिब्रान को दे दो और ये सारा पेपर वर्क कंप्लीट करके तुम्हें दे देगा। श्योर। लेकिन आंटी, वो पहले की तरह पेपर जाली तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, तुम बिल्कुल अपनी तसल्ली कर लेना पूरी तरीके से और फिर अपना डिसीजन लो। रुशना, तुम यकीन करो, मुझे जो है ना अपनी बेटी की खुशी बहुत प्यारी है और इसकी खुशी सिर्फ तुम हो। क्या कर रही हो रुशना? मुझे मरवाओगी क्या? शहूद भी आने वाले हैं। क्या बात है फायजा, कुछ परेशान लग रही हो? सब खैरियत तो है? हाँ अम्मा, कुछ नहीं, वो मैं बताना भूल गई, रुशना आई हुई है। क्या रुशना? वो कब आई? आई थी नहीं अम्मा, आई है, अपने कमरे में सो रही है। लो, ये भी अच्छा है कि पोती साहिबा आ रही हैं, ना दादी को सलाम दुआ कुछ भी नहीं, ना खैरियत पूछो, जाके कमरे में सो गई। अम्मा वो असल में ना उसके सर में दर्द था, कह रही थी उठ के मिलूंगी मैं अम्मा से। मैं तो उसी की तरफ जा रही थी, कई दिनों से वो आई जो नहीं। हाँ तो ठीक है ना, आप जाए ना, आप जाकर बैठे, वो उठेगी तो मैं उसे वहीं ले आऊंगी। चलो ठीक है। शुक्र, एक मुसीबत तो टली। क्या रुशना, तुमने मुझे बहुत मरवाया है। कहाँ हो तुम? कब तक आओगी? इतनी मुश्किल से तुम्हारी दादी को बोला, कब तक मैं रूम का दरवाजा बंद रखूंगी? जल्दी आओ, शहूद भी आने वाले हैं। क्या कर रही है लड़की? सुनो, तुमने मेरी सारी किताबें भिजवा दी थी ना? हाँ, क्योंकि मुझे मालूम था तुम मेरे बगैर तो रह सकती हो, मगर अपनी किताबों के बगैर नहीं। उसमें एक डायरी थी, वो तुमने नहीं भेजी। कौन सी डायरी? देखो, ज्यादा एक्टिंग नहीं करो, मुझे पता है वो तुम्हारे पास है। क्या था डायरी में? धोबी का बजट, घर का बजट, गाड़ी का बजट, जो भी था, तुम्हें इससे मतलब तो है। जिसके लिए तुम डायरी लिखती थी उससे मतलब नहीं होगा तो किसको मतलब होगा? देखो, फिजूल बकवास मत करो, वो मेरी डायरी थी, उसमें मैं किसी और के बारे में क्यों कुछ लिखूंगी? और अगर तुमने वो डायरी पढ़ ली है तो ये बहुत गैर इखलाकी हरकत है, और किसी की प्राइवेसी में इस तरह से नहीं घुसते। तुम्हारी और मेरी प्राइवेसी क्या अलग है? हाँ, देखो, तुम्हें ज्यादा फ्री होने की जरूरत। मेरी मोहब्बत की जंजीर बहुत मजबूत है, छुड़ा सकती हो तो छुड़ा लो। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत, क्योंकि जहां मोहब्बत होता है वहां शक भी जन्म ले सकता है, क्योंकि आप अपनी मोहब्बत पर अपना हक समझते हैं, उस पर किसी और की नजर डालना तो गवारा भी नहीं कर सकते। तुम खुद तफरियां करने निकल जाती हो, घूमने फिरने, और बली का बकरा मुझे बना देती हो। सुनो, शादी से पहले की बात और थी रुश्ता, अब ये सब कुछ हरगिज नहीं चलेगा। क्यों? इस बात का क्या मतलब? शादी हो गई मेरी तो मैं घर में बंद हो जाऊं? मैं कहीं आ जा नहीं सकती क्या? जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन जहां भी जाना हो ना अपने घर से जाना। मैं अब किसी झूठ में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, ये बात समझ लो तुम। क्या मतलब? यही तो घर है मेरा अम्मी, वो तो ससुराल है। ज्यादा मेरे साथ मक्खन पॉलिश करने की जरूरत नहीं है। फायजा, अरे रुशना बेटा, वालेकुम अस्सलाम।
क्या बात है भाई, सारे घर वाले किधर है? इतना सन्नाटा? वो अम्मा और फातिमा मसूद भाई की तरफ गए। क्यों, सब खैरियत तो है? सब खैरियत है, बस ऐसे ही मिलने गए हैं। अच्छा, और बेटा तुम बताओ कैसी हो? बाबा अब आपको ख्याल आ रहा है मेरा, वैसे आप कभी नहीं आए मिलने मुझसे, ये बराबर में ही तो है घर। रुष्टा बेटा, इस टाइम तो मैं वापस आता हूँ, और सच बताऊं इतनी हिम्मत ही नहीं होती। अच्छा एक काम करते हैं, आज खाना अपनी बेटी के साथ खाऊंगा मैं। तुम बताओ क्या बनाया है? बाबा खाना तो मैं असद के साथ खाऊंगी। अरे बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। चाय तो पियोगी ना? जी। चलो हम बाहर बैठ के चाय पीते हैं। फायदा तुम चाय बनवा के ले आओ, ठीक जी, है? आओ जी। आओ। ये लड़की, क्या करूं मैं इसका? सलाम साहब। वालेकुम सलाम। ये बताओ बेगम साहब घर पे हैं? साहब वो तो घर में नहीं है, किसी फंक्शन में गई हुई है, देर से आएंगी। छोटे साहब हैं कमरे में। ठीक है, मैं अब तुम्हें 15 मिनट के बाद फ़ोन करूंगा। तुम सिर्फ ये देखकर मुझे बताना कि जिब्रान साहब घर पे ही हैं या कहीं बाहर निकल रहे हैं। ठीक है साहब। और जो मैंने तुम्हें समझाया था वो तो सब याद है ना? आप फिक्र न करें साहब जी, याद है मुझे सब। ठीक है। मैं आपको बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसने तो अब रूटीन बना ली है। रोज आना सुबह होते ही बाहर निकल जाती है, और अगर घर का कोई काम कहो तो साफ इनकार कर देती है। पहले मैंने सोचा आपको बताऊं, फिर मैंने सोचा आप कहेंगे कि शिकायत करिए, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच ना हो जाए, इसलिए मैंने ये बात आपको बताना जरूरी समझा। शाला तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया। मैं शहूद से कहूंगी जरा उस पर नजर रखे, उससे बात करे, वो उसी के तो काबू में रहती है। लेकिन आपको पता है कि शहूद तो छोटी छोटी बातों पे इतनी टेंशन लेता है, तबीयत खराब कर लेता है अपनी। इस वजह से मुझे मसूद ने मना किया था कि आप लोगों को ये कुछ भी ना बताओ। नानी जान प्लीज आप मामू को कुछ मत बताइएगा। और आंटी मैं ठीक तो हूँ, आप तो मुझे ही कुछ घर के काम नहीं करने देती। बेटा तुम्हारी बात और है, तुम्हें तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है। मगर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल जाऊंगी ना डॉक्टर के पास चेकअप के लिए, तो फिर पूछ लूंगी उनसे। अच्छा ठीक है, पूछ आना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें किसी काम का नहीं कहूंगी, इसलिए कि पहले बच्चे में तो एहतियात की जरूरत होती है। शैला, असद और नौफल नजर नहीं आ रहे? आप दोनों बाहर गए हैं किसी काम से। फरीशा, लगता है कि गहरी नींद में है, या फिर हो सकता है कि दवाइयों का असर हो। खैर अभी तो उठने वाली नहीं है, आगे चक्कर ही लगा लेता हूँ। आप कहीं जा रहे हैं साहब जी? मैं जा रहा हूं या कहीं से आ रहा हूं, ये सवाल पूछने का तुम्हें हक किसने दिया? मॉम तुम लोगों के साथ बिल्कुल ठीक करती हैं। वो मैं इसलिए पूछ रही थी कि बेगम साहिबा तो खाना खाकर आएंगी, आपके लिए लगा दूं? नहीं, मैं अभी मार्केट जा रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, फिर मैं खुद ऑर्डर कर लूंगा। थैंक यू। जी साहब जी। तुम जाओ काम खत्म करके अपने क्वार्टर के अंदर, अभी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, समझी? जी साहब जी। मैं भी साहब को बताती हूँ फोन करके, छोटे साहब कहीं बाहर चले गए। फायजा जी। अम्मा तो खाना खाकर आएंगी, मुझे भूख लग रही है, निकाल लो खाना। अम्मा खाना खाकर आएंगी? मुझे तो नहीं बताया उन्होंने। अरे मसूद भाई बता रहे थे कि आज वो रोल पराठे टिक्के लेकर आ रहे हैं,
मुझे भी कॉल की थी कि आ जाए। मैंने कहा मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही। अच्छा। रोशना चली गई क्या? नहीं, अपने कमरे में है, पता नहीं क्या ढूंढ रही है। अम्मी मैं जा रही हूँ। जाओ बेटा जल्दी जाओ। मसूद भाई आज घर में रोल पराठे कबाब लेकर आए हैं। अम्मा को भी रोक लिया है। अच्छा, फिर तो मुझे जल्दी जाना चाहिए क्योंकि टेबल भी वहाँ मैं ही लगाती हूँ। फिर सबके लिए चाय बनानी होती है, सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। जाओ जाओ। खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज। माशाल्लाह, बहुत बदल गई है हमारी बेटी। अल्लाह करे रोशना ने जो कुछ कहा है वो सब सच हो। क्या बात है, जब तुम उसकी तारीफ करो तो सब ठीक है, मैं करूं तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। भाई दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, अल्लाह मियाँ उसे तौफीक दे के वो अपने घर को जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाए। दुआ हो गई, अब खाना निकाल लो। अच्छा, भूख लग रही है? अस्सलाम वालेकुम दादी। जीती रहो बेटा। हम तो तुमसे मिलने यहाँ आए, तुम वहां चली गई। मैं तो आपसे मिलने गई थी घर पे, मगर आप आराम कर रही थी तो बस फिर मैं भी अपने कमरे में जाके सो गई। और दादी जान, ये क्या बात हुई? आपने खाना भी खा लिया, वो भी मेरे बगैर। भाई हम तो ये समझ रहे थे कि तुम खा के आओगी वहां से। अब ऐसे कैसे खा के आती? मुझे बाबा ने बताया था कि वहाँ वो टिक्की और पराठे लाए, मगर मुझे लग रहा है शायद सब खत्म हो गया है। अरे नहीं भाई, तुम्हारे लिए रखा हुआ है खाना, खा लेना। अच्छा दादी जान, मैं जरा चेंज कर लूं, फिर आती हूँ। ठीक है बेटा। जी। अम्मा, आप शहूद से ना जरा आराम से बात कीजिएगा, तरीके से। आपको पता है ना उसकी तबीयत खराब हो जाती है, परेशान हो जाता है वो। हाँ हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, मैं उससे आराम से ही बात करूंगी। जिब्रान, तुम यहाँ बैठे हो? मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम वरीशा के कमरे के पास ही बैठो। मुलाजमों पर तो मुझे कोई भरोसा नहीं है। मॉम, थोड़ी देर पहले ही तो आया हूँ और वहाँ बैठे बैठे उकता गया था और मुझे कुछ ज़रूरी कॉल्स भी करनी थी, इसलिए बाहर आके बैठ गया। अच्छा, उसे कुछ खिलाया कि नहीं? मॉम आप जानती है ना, जैसे उसका मुंह खोलता हूँ तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। और दोपहर में आप खिला के गई थी ना, तो अभी आप आ गई हैं, साथ चल के खिला देंगे। वैसे जिब्रान, मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या? अगर वरीशा डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देती है तो फिर रोशना की क्या जरूरत है? नहीं मॉम, मुझे उसकी ज़रूरत है। यू नो, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, अपना बिजनेस सेट करना है, और ऐसी बेवकूफ़ लड़की अगर लाइफ पार्टनर बन जाए तो उसे अपने इशारों पे नचाना बहुत आसान हो जाता है। चलो, इफ दैट्स व्हाट यू वांट, सही है। वैसे मेरा ख्याल है कि आज ये किस्सा ख़त्म हो जाना चाहिए। वरीशा अगर खुद साइन नहीं करती ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए, उसका हाथ पकड़ कर भी साइन कराना पड़े ना, मैं करवाऊंगी। ओके, लेकिन मॉम आप इसके बाद इसके साथ क्या करेंगी? उसके बाद उसको आज़ाद कर देंगे। हम आज़ाद कर देंगे? मॉम, अगर आपने आज़ाद किया ना, वो डैड के पास जाके सब कुछ बता देगी और हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। क्या होगा? हद बहद जो है वो अमान हमें अपनी सारी जायदाद से आग कर देगा। वैसे भी अभी तो हमारे पास कुछ है नहीं। ये घर मेरे नाम पे है, कुछ बिजनेस के शेयर्स मैंने खुद अपने पैसों से खरीदे हुए, और फिर मैं हिबा को बोलकर उसका जो हिस्सा है वो वसूल कर लूंगी। आपकी मर्जी। भाई मैं सोच रहा था, हम दोनों की जिंदगियों में जितने तूफान आए, जितनी परेशानियां आई, उन सब का सिरा कहीं ना कहीं आपस में मिलता है। मेरे और गुल के दरमियान बदगुमानी, आफाक का एकदम नमूदार हो जाना, गुल से राब्ता करना, मरियम भाभी का गुल को डिफेंड करना, और फिर अचानक उनके साथ हादसा और उनकी मौत।
मैं जितना सोचूं मेरा दिमाग उतना ही उलझता जाता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कड़ियां आपस में मिलती हैं। ये क्यों गड़े मुर्दे खेड़ा है? अपनी बीवी को तो ले आया है और भाभी दूसरी दुनिया में जा चुकी है। अब क्या परेशानी है इसको? मरीम की डेथ का सोच के कभी कभार मैं भी परेशान हो जाता हूँ। मुझे भी ये फील आती है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था। ये दोनों भाई मिलके कहीं कहीं मुझे किसी मुसीबत में ना फंसा दें। मुझे जल्द से जल्द कोई फैसला करना होगा, लेकिन ये क्या कर सकते हैं? इनके पास कोई सबूत तो है नहीं, और वो एक फ़ोन था जो वो भी टूट गया। तभी तो दोबारा उसका कोई जिक्र ना हो। अगर फ़ोन की कोई बात होती तो ये लोग ज़रूर मुझे पकड़ते। क्या हुआ बेटा, तुम लोग तो मोबाइल लेके गए थे? आप 2-3 दिन लगेंगे बाबा, वो फोन टूट गया था इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। ओह अच्छा ठीक है। असद बेटा, ये बात अभी रुशना के सामने बिल्कुल मत करना। वो ज़रा मुख्तलिफ मिजाज की है, वो पहले से ही इस बात को फैला देगी। और देखो अभी तो हमें खुद भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। ये बात क्या, घर की कोई भी बात आई थिंक उसको नहीं बतानी चाहिए। वो एक के साथ 4 लगाकर आगे सुनाती है। और वैसे भी उसके सामने कुछ डिस्कस करने का फायदा नहीं। वो अपने आप को इस घर का फर्द ही नहीं समझती तो फायदा क्या? देखो बेटा, अगर वो नहीं समझती तो हमें उसको समझाना पड़ेगा। आखिर वो इस घर की बड़ी बहू है। आज मेरी बहुत लड़ाई हुई नौफल से। उसने ना मुझे बहुत बुरा भला कहा, बस हाथ उठाने की कसर रह गई थी उसकी। लेकिन क्यों? कि तुम क्या कह रही हो और उसने ऐसा क्यों किया? वो मैं उससे बिना पूछे ही निकल जाती हूँ ना घर से, तो बस घर से निकलते हुए उसकी अम्मा से मेरी बहस हो गई। बस अम्मा ने जाके मेरी बुराइयां कर दी बहुत सारी नौफल के आगे। रोशना, तुम्हें उसी वक्त घर को छोड़ देना चाहिए था। तलाक के बगैर? तलाक तो मिल जाती है अदालत से। लेकिन ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर होगा जिब्रान। मैं इतने लंबे झमेलों में नहीं फंसना चाहती। अच्छा, तो फिर तुम ही बता दो कि तुम तलाक कैसे लोगी। मेरी तो ये कोशिश है कि मैं उसे इतना तंग करूं कि वो मुझे खुद ही तलाक दे दे। अच्छा, लेकिन अगर उसने फिर भी ऐसा ना किया तो? अरे मेरे पास इसका एक और हल है। मैं ना ऐसा ड्रामा करूंगी कि उसे मुझे खुद ही तलाक देनी पड़ जाएगी। आई विश कि तुम कामयाब हो जाओ। मेरे लिए तो यहाँ रहना बहुत ही मुश्किल हो गया जिब्रान। तुम सोचो घर के सारे लोग तुम्हारे खिलाफ हो तो तुम्हारे लिए इस घर में रहना कितना मुश्किल होगा। बस मुझ पर वही गुजर रही है फिलहाल। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, वो मॉम आ गई है। बाय बाय। जिब्रान, मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, तुम सुन ही नहीं रहे हो। जी मॉम। चलो मेरे साथ बरीशा के रूम में। आप ओके? देखो शहूर, ये बचपना घर की हद तक तो ठीक था, घर वाले बर्दाश्त कर लेते थे, मगर अब वो ससुराल में है, उसको वहां के तौर तरीके के हिसाब से रहना होगा। ये क्या कि जब दिल चाहा मुंह उठा के चली गई, जब दिल चाहा तो आ गई, ना किसी से पूछना ना इजाजत लेनी, और अगर कोई काम बता दो तो टका सा जवाब दे देती है। क्या बात कर रही है अम्मा? इतना चेंज तो आया रुश्ता में, बराबर में रहती है। लेकिन अगर आजादी इतनी होती तो हमारे घर में बार बार ना आती। मैंने खाने के लिए कहा लेकिन नहीं रुकी, फौरन चली गई। जब मैंने कहा कि अम्मा और फातिमा खाना खा के आएंगे तो यकीन करें अम्मा, फौरन भागी वो कि टेबल तो मैंने लगानी होती है, किचन में और काम देखने होते हैं। अच्छा, उसने कहा और तुमने मान लिया? अम्मा माना कि वो बुरी है, गलत है, लेकिन अभी उसकी शादी हुई है, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना। अब कोई एकदम से परफेक्ट तो नहीं हो जाता। भाईजान, आपने अम्मा जी की बातों का गलत मतलब लिया है। खुदा ना खास्ता अम्मा जी का ये मतलब थोड़ी था कि रुशना बुरी है। रुशना तो हमारी बच्ची है, अपनी बेटी है। बस फातिमा बस, सब समझता हूं मैं। ये सारी शिकायत शैला भाभी ने की होगी, सास जो है वो। बस शहूर, बहुत बोल लिया तुमने। मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हारे मामले में बोल दिया। आइंदा कभी नहीं कुछ कहूंगी।
अम्मा, अम्मा क्या बात कर रही हैं आप? आपको जो कहना है, जितनी गालियां देनी है, 100 जूते मारने, आप मान लें मुझे, लेकिन इस तरह की बात तो ना करें ना। अम्मा, खुदा ना खास्ता मैंने आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं किया और ना ही मैंने आपको गलत कहा है। आपने तो हमेशा रुशना को तंबीह की, अब भी करें। आप गलत नहीं है, लेकिन आज जो शैला भाभी ने गलत बयानी से काम लिया है वो गलत है। अरे सिर्फ शहला ने नहीं, मैंने भी गलत बयानी से काम लिया है। बस माफ कर दो मुझे। अम्मा, अम्मा मेरी बात तो सुने। अम्मा, अम्मा जी बात तो सुने। जिब्रान जी। तुम ऐसा करो कि मेरे रूम से ना डिवोर्स पेपर्स ले आओ, आज ही उससे साइन कराएंगे अभी। यस मैम। चले। लाइट ऑन करो। जी। डैड,